हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि शिक्षा के मंदिरों को हिला कर रख रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री यानी कि मदन दिलावर ने जयपुर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार सहित कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाली खामियां देखने को मिली। गंदे शौचालय, जाले लगे कमरे, अनुपस्थित शिक्षक और सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षकों की तरफ से कक्षा में मोबाइल का दुरुपयोग किया गया, जो कि पहले से जारी है और कई स्थायी आदेशों का उल्लंघन भी किया गया। इस पर मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसमें मोबाइल जांच को फिर से शुरू करना शामिल है। पर सवाल यही है कि क्या ये सख्ती शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगी या फिर शिक्षकों के लिए बनाएगी अनावश्यक दबाव। आज चर्चा इसी पर होगी और आप बने रहिए मेरे साथ। और चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने से पहले तमाम मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में सुमित श्रीमाल जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। कांग्रेस की तरफ से आशीष हल्दानिया जी हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। तो वहीं हेमंत भाई गोयल बतौर विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ेंगे। नारायण सिंह हमारे साथ में बतौर शिक्षक नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले सुमित जी, मैं आपके साथ में चर्चा का आगाज करना चाहूंगी। क्या इस सख्ती से अब शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आ जाएगा, इस बात की गारंटी है? बिल्कुल, देखिए कि जिस प्रकार से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बिल्कुल आई है, उसके बाद लगातार सभी विभागों में निरंतर सुधार ही और हम लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हैं। उसी में एक शिक्षा विभाग, जैसा कि पूर्व में इतिहास में कांग्रेस के समय कई चीजें ऐसी होती थी जो अनुशासनहीनता को दर्शाती थी, लेकिन लगातार हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का औचक निरीक्षण करना, कक्षाओं में जाना और उसके बाद मोबाइल पर प्रतिबंध लगाना और जिस कई प्रकार की जो बच्चों के लिए और हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए गलत था, उन सभी चीजों को रोकने का प्रयास किया गया है। और ये औचक निरीक्षण के बाद जिस प्रकार से राष्ट्रगान के लिए जो अपमान किया गया, वो अपमान बिल्कुल निश्चित रूप से किसी भी हाल में नहीं सहेंगे और इन पर कार्रवाई के तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए गए। इसके लिए एक रिपोर्ट बना करके संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि बिल्कुल वो रिपोर्ट बना के देंगे और निश्चित ही, और मैं आपसे वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जिसने भी अवहेलना करी है, अनुशासनहीनता करी है, वो निश्चित रूप से उसके प्रति कार्रवाई होगी। किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है, आपकी बातों में आपके इरादे बिल्कुल पाक है, साफ है, आप लोग कार्रवाई करेंगे और आप दावा भी कर रहे हैं कि हमने किया, लेकिन करने के बावजूद इस तरह की तस्वीरें देखना हैरान कर देने वाली बात है। आप सीधा कांग्रेस पर शुरुआत में आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यदि आप लोग इतने सख्त थे, आपके नियम इतने अच्छे थे, फिर भी ऐसी तस्वीरें क्यों देखने को मिली? देखिए, मोबाइल जिस प्रकार से बंद करना और शिक्षिकाओं के लिए बिल्कुल जिस प्रकार का एक गणवेश और अनुशासन तरीके से समय पर आना, रजिस्टर मेंटेन करना, तमाम चीजों के लिए आते ही सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए थे और लगातार औचक निरीक्षण, मैंने बताया ये इतिहास में पहले बिल्कुल ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो लगातार एक स्वयं सेवक, जिसको कहते हैं एक सामान्य कर्मचारी की दृष्टि से या एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से, वो जाकर के लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे बनी पार्क में गए, गणगौरी बाजार में गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि जो अवहेलना या अनुशासनहीनता वहां मिली, उस पर उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई होगी। ठीक है, दौरे की तस्वीरें अभी भी देखी और पिछले कार्यकाल में भी देखी है। चलिए आपके पास में मैं आऊंगी आशीष जी। सरकार अपने दावे कर रही है कि भाई हम बिल्कुल सख्त है, हमारे नियम बने हुए हैं, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत? देखिए, 19 महीने में इस सरकार ने राजस्थान जो शिक्षा का मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया। अच्छा। इन 19 महीनों में, क्योंकि जब से सरकार बनी है तो शिक्षा का कोई इनका लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के बयान इन 19 महीनों में सार्वजनिक हुए हैं, वो पूरा देश देख रहा है। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरा देश देख रहा है शिक्षा मंत्री ने किस तरीके से बयान दिए। शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा का भला करेंगे? जो शिक्षक महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके पहनावे पे सवाल उठाते हैं और उनकी शिक्षा पे सवाल उठाते हैं। उसके बाद भवन निर्माण में जर्जर अवस्थाओं में जो कमरे गिर जाते हैं, झालावाड़ में मासूम बच्चों की मौतें हो जाती हैं, परिवार का चिराग बुझ जाता है, वहां मंत्री साफा पहनते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं। ये कहां की संवेदना है? ये कहां की संवेदना है? मैं पूछना चाहता हूं इन मंत्री जी से, जो और जब इन मंत्री जी से सवाल किया जाता है,
कोटा में एक घटना और मैं याद दिला देता हूं, राजस्थान की जनता की आंखें नम हो जाएगी उस घटना को याद करके। कोटा में जब नौनिहाल बच्चे किसी भी संवेदनाग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, किसी भी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मदन दिलावर जी का, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि ये प्रेम प्रसंग के कारण हुआ। ये शब्द है मंत्री के, ये शब्द है मंत्री के। 19 महीनों में दिखा दिया इन्होंने। ठीक है आशीष अरे जी, हमने जो बजट दिया था, मैं एक मिनट कहना चाहूंगा, हमने जो बजट दिया था 2023-24 में, 2023 जो 300 करोड़ का बजट था, वो बजट कहां गया? इन्होंने तो 19 महीनों में लीपापोती के अलावा कुछ नहीं किया है। झालावाड़ की घटना देख लीजिए, जैसलमेर की घटना देख लीजिए, टोंक की घटना देख लीजिए, बूंदी की घटना देख लीजिए, ये सारी घटनाएं, उदयपुर की घटना देख लीजिए। आशीष जी, आरोपों के अलावा उपलब्धियां भी मैं चाहूंगी कि आप अपने जबान से गिनाएं आपके कार्यकाल की। देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? कांग्रेस के शासनकाल में, देखिए पेपर लीक हुआ, हमने कानून बनाया, पेपर लीक हुआ, हमने कानून बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून का वर्कआउट किया था विधानसभा के अंदर। हम पब्लिक सबसे ज्यादा, देखिए हम पब्लिक एग्जामिनेशन कानून लेकर आए थे 2022 लेके आए थे, और उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर किया था, पूरा राजस्थान देख रहा था, पूरा राजस्थान देख रहा था। पेपर लीक के मामले में सबसे पहले कानून कौन लेकर आया था? पेपर लीक के मामले में सबसे पहले कानून, ऐसा कठोर कानून लेके आए थे जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास, और जो इसमें लिप्त पाए गए अधिकारी, उसकी संपत्ति पूर्ति की गई। यह थी अशोक गहलोत की सरकार, यह थी कांग्रेस की सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 19 महीनों में क्या किया? 19 महीनों में क्या किया? 19 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने उनका शरण दी, उनका संरक्षण किया। पेपर लीक के मामले में ठीक है, आशीष जी, कृपया अनुशासन को बनाए रखें। आशीष जी, कृपया अनुशासन को बनाए रखें। ठीक है, नारायण जी मैं आपके पास में आऊंगी। सभी ठीक है, कह रहे नारायण थे जी, न्यायालय आप को लोग क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? नारायण जी मैं आपके 19 महीने पास तक न्यायालय ने इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता पूरे देश के सामने प्रसिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी उन बड़े मगरमच्छों को, गुजरात माफिया को संरक्षण देती है, जो गुजरात माफिया पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक करा रहे हैं। अरे गुजरात माफिया हैंडल चलाते हैं और पश्चिम बंगाल सरकार हैंडल पे डांस करती है। आप बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जहां इनकी सरकार है इतने घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और राजस्थान में हाईकोर्ट ने दखल दिया, इनको 19 महीने का समय दिया, मुख्यमंत्री ने जवाब हमने मांगा, आपका कार्यकाल भी देखा। बचाते रहे, और कल हाईकोर्ट का फैसला आ गया। ये बेहतर सर्वमान्य फैसला है, हाईकोर्ट के फैसले आने पर तो भर्ती रद्द हुई है। ठीक है, आशीष जी, कोई मेंशन नहीं है। सुमित जी, और एक मुझको राजा जी ने मिनट, कहा, एक मिनट। ये पर्ची की सरकार है, सुमित जी, ये एक सरकार मिनट। चल रहा है, ये टाइम पास कर रही है ये सरकार। चलिए ये सरकार नारायण जी, 19 मैं आपके महीनों में पास में टाइम आऊंगी। पास करके बनी हुई है। एक मिनट, इस सरकार की कोई कृपया समस्या नहीं है अनुशासन किसी को के लिए। बनाए रखें प्लीज। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अनुशासन को बनाए रखें। नारायण जी मैं आपके पास में आऊंगी। आप नेता हैं शिक्षकों के, और ऐसे में आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हो, और इससे शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर आता है यदि शिक्षक इस तरह की हरकतें करते हैं तो? देखिएगा नुपुर जी, राजधानी जयपुर में इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो तो एक राजधानी है पूरे राजस्थान की, इसके पीछे आपको कारण मैं असलियत ये बताना चाहूँ, जो शिक्षक ये जो इस लपेटे में आए हैं या पकड़े गए हैं, इस तरह के एब्सेंट होना या राष्ट्रगान के समय में इस तरह की कार्रवाई करना, ये सब राजनीतिक अप्रोच वाले हैं। और मैं, हमारे बीच वर्तमान सरकार के नुमाइंदे प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास, आपके मंत्री जी के पास शायद फ़ोन भी आ गए होंगे इनको बचाने के लिए, आ भी गए होंगे कि ये मेरे लगाए हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखना मंत्री जी। ये हालात है यहाँ की, इसीलिए हम राजस्थान सरकार से बार बार ये कहते हैं कि तबादला नीति बनाओ आप, ताकि वो शिक्षक जो आए हैं वो वास्तव में उनके डर भी हो। कुछ नहीं होना है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ इनका, ऐसे लोगों का। और हम शिक्षकों के नेता होते हुए भी हम इन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ हैं। दोनों पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं हमारे बीच में, इनको कहना चाहते हैं कि आप तबादला नीति बना के यहाँ या तो यहाँ पर कोई आईएएस की पत्नियां होंगी, कोई या किसी राजनेता के कोई रिश्तेदार होंगे, ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी नहीं है। मदन जी चाहे कितने भी कुछ कर ले, नहीं तो अब तक तो हो जाती ना। ठीक है, कल जब, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये राजनीतिक अप्रोच के राजधानी जैसे हिस्से में या शहरी क्षेत्र में ऐसा हालात इसलिए होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हमारा शिक्षक समय पर पहुंच रहा होगा। ये शहरी क्षेत्र में अब कार्रवाई करके दिखाओ ना। हम तो आपके सामने, हमारे सत्ताधारी पार्टी के बैठे हुए हैं, कार्रवाई करके दिखाओ। ठीक है, चलिए हमारे साथ में हेमंत भाई गोयल भी बने हुए हैं। हेमंत जी, आपसे समझना चाहेंगे,
मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाना, ये निर्णय कितना सही है? क्योंकि देखिए हर नुपुर जी, पहलू पे पहले बात तो कर रहे हैं। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, तो मैं 3 बयान जो इनके शिक्षा मंत्री अशोक गहलोत सरकार में थे, गोविंद सिंह डोटासरा, जी। उनके बयानों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के बतौर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कहा कि जिन स्कूलों में महिला स्टाफ, महिला टीचर्स ज्यादा होती हैं, उन स्कूलों में झगड़े ज्यादा होते हैं और प्रिंसिपल को भी परेशान होकर नींद की गोलियां, सिर दर्द की गोलियां खानी पड़ती हैं। एक तो ये इनका बड़ा विवादास्पद बयान इनका सामने आया था। बहुत महिलाएं उनके किस तरह से महिला विरोधी इनका बयान ये सामने आया, ये कांग्रेस की चाल चरित्र को जाहिर करता है। दूसरा, इन्होंने जब कई टीचर्स इनसे ज्ञापन देने गए इनके आवास पर, तो इन्होंने कहा कि क्या शिक्षा मंत्री के आवास को अपने नाथी का बड़ा समझ रखा है, और तब किस तरह से शिक्षकों ने अपनी बेइज्जती समझी, उन्होंने किस तरह इस बात को अपना अपमान समझा, वो सबको पता है। और तीसरी बड़ी बात, जब शिक्षकों का सम्मेलन हो रहा था तो शिक्षक सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा शिक्षकों से कि क्या आपको तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या, तो शिक्षकों ने कहा कि हाँ। जब डोटासरा मौजूद थे, उनके सामने शिक्षकों ने कहा कि हाँ, हमें पैसे देने पड़ते हैं तबादलों के लिए। तो ये तो कांग्रेस का कार्यकाल था। जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से शिक्षा मंत्री का कार्यकाल किया, वो सबके लिए बहुत शर्मनाक और बेहद निंदनीय था। और किस तरह से इनके कार्यकाल के दौरान इनके परिजन और इनके रिश्तेदार आरएएस बन गए, उनको 100 में से 100 मार्क्स मिले, ये सबको पता है। अब आपने कहा कि जो जयपुर में औचक निरीक्षण किया मदन दिलावर जी ने, अरे भाई मुझे आप बताइए, क्या जब पूरे पहले से ये आदेश निकला हुआ है कि शिक्षक मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, क्यों मोबाइल लेकर जाते हैं? अरे स्कूल विद्या मंदिर उसको बोलते हैं, वहां से तो अनुशासन की पहली सीढ़ी वहां पर होती है। वहां तो राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चे पैदा होते हैं ना, वहां तो राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा हमारे बच्चे आगे तैयार होते हैं। तो वहां पर अगर कोई शिक्षक ही अनुशासनहीनता करेंगे, अगर वो मोबाइल रखेंगे, तो बच्चों को आप किस तरह से मोबाइल रहने से लिए रोक पाओगे? और राष्ट्रगान के समय शिक्षकों की वहां पर उपस्थिति नहीं होना और इधर उधर घूमते रहना, ये तो बहुत गंभीर विषय है। इसमें क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? और इसके अलावा जो टीचर्स अनुपस्थित मिलते हैं भारी मात्रा में, यानी 20 का स्टाफ है तो 10 वहां पर अनुपस्थित है, ये क्या कोई गंभीर मामला नहीं है? लेकिन जैसा कि अभी शिक्षक नेता कह रहे थे कि कुछ जो अप्रोच वाले लोग हैं वो शहरों में स्थापित हैं, जयपुर में स्थापित हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो पाती। लेकिन मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि गांवों में भी जिस तरह से शिक्षकों के द्वारा अनुशासनहीनता या इस तरह की बातें की जाती हैं, वो जग जाहिर है, किसी से कोई छिपी हुई नहीं है। तो अब कहना यह कि अगर कोई सुधार करना चाहे तो सुधार के लिए सभी को वेलकम करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है, राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है। अब अगर इन मुद्दों पर हम किसी तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, राजनीति करेंगे, तो वो बेहद निंदनीय मानी जाएगी। और आप ही की बात में रिएक्शन मैं सुधार आशीष जी होता से है, ले लेती हूँ। बिल्कुल हेमंत जी, आप ही की बात का रिएक्शन आशीष जी आपसे लेना चाहूंगी। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा, राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में आप लगातार अपनी सरकार के काम के दावे भी कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि भाई हमारे एजेंडा साफ है, हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन आपने हेमंत जी को सुना है, गोविंद डोटासरा जी का वक्त भी हमने देखा, क्या कुछ बयान रहे ये भी हमने देखा और सुना, उस पर अब आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वह नियम बजट में सुधार लेकर आती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेहूदगी बयानबाजी करती है और अपना दामन बचाने की कोशिश करती है। जिस तरीके से गोयल साहब ने कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब शिक्षक बिना किसी सूचना के शिक्षा मंत्री के घर पहुंच जाए, तो क्या वहां पर जो स्कूल में विद्यार्थी बैठे हैं उनके समय का हनन नहीं है? क्या सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? आप आइए, शिक्षा का मंदिर होता है और वहां उस पर लिखा रहता है शिक्षा के लिए प्रवेश और सेवा के लिए प्रस्थान। ये हमारी नीति है। लेकिन आज राजस्थान में क्या चल रहा है? नाथी का बाड़ा कहने का मतलब ये नहीं है जो शिक्षक बिना छुट्टी लिए, बिना सूचना दिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को या फिर शिक्षा अधिकारी को वहां बच्चों के समय का दुरुपयोग करते हुए वहां पहुंचे। इसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था। और गहलोत साहब ने जिस तरीके से पूछा था, बड़ी हिम्मत चाहिए पूछने के लिए सरकार में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूछ के बता दीजिए, 11 साल केंद्र में हो गए, 19 महीने यहां हो गए, पूछ के बता दीजिए 1 घंटा चलेगा और आपकी पर्ची गायब, 1 घंटा चलेगा और पर्ची गायब।
फिर आप ना सर्कस कर पाएंगे ना टाइम पास कर पाएंगे। ये हिम्मत चाहिए होती है पूछने के लिए। और उसके बाद में अगर किसी शिक्षक को पैसे देने पड़े तो उसका भी हमने सफलतापूर्वक इलाज किया था बाद में। गहलोत सरकार की ये पॉलिसी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी क्या है? ना हमने जो बजट आवंटित किया उस बजट को ना ये लगा पाए। और राष्ट्रीय गान की बात अभी हमारे बहुत ही आदरणीय विशेषज्ञ कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गान की जो ये घटना, ये उल्लंघन घटना नहीं है। देशभक्ति होती है, देश प्रेम होता है और निर्भय और जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय गान सिर्फ मान लेने से नहीं होता है, कर्म से होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शिक्षकों पे आरोप लगा रही है, सही है कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने विदेश में जाने के बाद में हमारे देश के राष्ट्रीय गान का अपमान किया, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय गान इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आशीष जी करते हुए नजर आए थे, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए वो सजा नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री ने अनुशासनहीनता नहीं की थी? क्या नरेंद्र मोदी ने ये नहीं दिखाया कि वो राष्ट्रभक्ति को नहीं मानते हैं, वो राष्ट्रीय गान को नहीं मानते हैं और कदम ताल करते हुए नजर आए थे? ठीक है सुमित जी, आप जवाब दीजिए। क्या देंगे इस बात का जवाब? क्या मेरे सुमित जी देंगे इस बात का जवाब? आशीष जी, अपमान करना और अनुशासनहीनता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस का इतिहास देखिए, अनुशासनहीनता मत करिए। सबसे पहले आप इनको बोलिए। ठीक है आशीष जी, एक मिनट। आशीष जी, ठीक है, आपको भी बोलने का, ठीक है आशीष जी, एक मिनट। आशीष जी एक उंगली नहीं कटाई आप लोगों ने आजादी की लड़ाई में, और आप आजादी का ज्ञान देंगे कांग्रेस को, अनुशासनता का। ठीक है आशीष जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। आशीष जी एक मिनट। सुमित जी, आप रिएक्शन दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। सबसे बड़ी वानगी तो भी आपने यही टीवी पे ही देख ली होगी कि अनुशासनहीनता की वानगी। आशीष जी फिर वापस देखिए, आप बोल लीजिए, ऐसा करिए। आशीष जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। आशीष जी 2 मिनट। ये नहीं मानेंगे, आशीष जी 2 ये मिनट। किसी की नहीं मानेंगे, ये लगातार अनुशासनहीनता करेंगे। आशीष जी या तो मैं उठ जाती हूँ, आप दोनों डिबेट कर लीजिए। ठीक है, ये डिबेट नहीं है, एक हेल्दी डिस्कशन है और यहाँ पर एक गंभीर मुद्दा है। सुमित जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए। देखिए, अनुशासनहीनता की वानगी इन्होंने अभी बहुत अच्छी वाली यहाँ बता दी कि कांग्रेस कितनी अनुशासन पार्टी है। हमारे माननीय भाई साहब कह रहे थे कि कार्यवाही होगी। जब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी वहां गए तो वो निश्चित रूप से क्यों गए हैं? समय जाया करने के लिए नहीं गए। बिल्कुल पूरे राज्य की जनसंख्या, जनता के लिए बड़े बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए ही वे वहां गए हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पहली बात, नुपुर जी देखिए, अनुशासनहीनता मत करिए, इनको आप रोकने का प्रयास कीजिए। आशीष जी 2 मिनट। आशीष जी 2 मिनट। आशीष जी मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी। आशीष जी राजनीतिक विशेषज्ञ जी हमारे कह रहे थे कि महिलाओं के उत्पीड़न की बात, ये भूल गए कि 2018 से 23 में महिला उत्पीड़न में जब नंबर 1 बन गया था राजस्थान, तो बलात्कार में जब नंबर 1 बन गया था तो सबसे बड़े इनके ही मंत्री ने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। नुपुर जी मैं बोल रहा हूँ, अनुशासनहीनता मत करिए, करवाइए। आशीष जी हमारे साथ में और भी मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। सुमित जी एक बार बिल्कुल जल्दी से जिस रिएक्शन प्रकार दीजिए, से उसके शिक्षा बाद मंत्री जी नारायण जी के नहीं, पास इसके में अलावा आऊंगी। इनके मंत्री जी ने कहा था बलात्कार जब नंबर 1 राज्य बन गया था तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल मर्दों का प्रदेश है। जैसा भी सम्माननीय भाई साहब कह रहे थे कि अनुशासनहीनता और राष्ट्रनीति, अनुशासनहीनता, बिल्कुल ये अनुशासनहीनता तो भी आपने वानगी देखी। लेकिन मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि जब बिड़ला सभागार में एक सभा हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब कह रहे थे कि किसी को क्या पैसा देना पड़ता है, तो वहां इस प्रत्यक्ष रूप से कहा कि हाँ ट्रांसफर के लिए पैसा देना चलता है। तो जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी सरकार और 11 साल कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 11 साल ऐसे ही नहीं आए जब जनता ने वोट दिया है। काम किया है, 11 से चौथे स्थान पर आए हैं, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। और शाला दर्पण में हंटर से डरते हैं, एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी हंटर से डरती है। जब हंटर चालू चलता है ना माफियाओं का, तो भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ में चलेगी। अगर ये अनुशासनहीनता बार-बार करते हैं, हमारे साथ में ये बार-बार अनुशासनहीनता करते हैं, इनको डिबेट में बैठने का अधिकार नहीं है। अनुशासनहीनता करने वालों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। नारायण जी मैं आपके पास में आऊंगी। बताओ शिक्षक नेता, आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह की तस्वीरें हमने अभी देखी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी शिक्षा की क्या हालत थी वो भी हमने देखी है, लेकिन बात राजनीतिक मसले का नहीं है, बात यह है कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए नुपुर जी,
जैसे अभी हमारे दोनों भाइयों के बीच इस मसले को लेकर के मुद्दे से हटके जो बात हो रही है ना, मेरी राय है कि मुद्दे पर चले तो ठीक रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, तत्कालिक जो मुद्दा है वो है शिक्षकों की अनुशासनहीनता और राष्ट्रगान के समय में इस तरह से होना और मोबाइल का होना। तो इसमें एक सबसे बड़ी वाली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि मोबाइल का जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है, मोबाइल का मैं खुद मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के शिक्षकों को आपने मोबाइल पर ही खुद नहीं लगा रखा है। सारा शिक्षक दिन भर आपके मोबाइल पे इसलिए लगा रहता है कि आप दुनिया भर के काम मोबाइल पर उन्हीं से करवाते हैं। एक तरफ तो आप तो कहते हैं मोबाइल मत रखो, दूसरी तरफ सुबह से शाम तक उनसे ये ऑनलाइन ये भिजवाइएगा, ऑनलाइन आप नामांकन भी, ऑनलाइन अटेंडेंस कीजिएगा, आज वो करिएगा। मोबाइल पर तो आपने मंत्री महोदय आपने कर रखा है। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शिक्षक इसके लिए किसी भी तरह से नहीं, दोषी अगर क्लास में कक्षा में जब पढ़ाते वक्त वो काम में ले रहा है तो वो दोषी है, लेकिन मोबाइल रखने के लिए जो बात आ रही है वो तो माननीय मंत्री महोदय ने करवा रखा है। आप सुबह से शाम तक उनसे इतनी डाक और उनसे उतनी रिपोर्ट मांगी जाती है कि हमारा शिक्षक परेशान, शिक्षण तो कार्य मतलब तो करा नहीं पाता है। नारायण जी, तो आज की जो घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार क्या शिक्षक नहीं है? देखिएगा, अगर कक्षा के समय में, अगर क्लास के समय में वो मोबाइल यूज कर रहा है या प्रयोग कर रहा है तो वो दोषी है। लेकिन अगर कक्षा के बाहर, क्योंकि पहले तो प्रिंसिपल दोषी है सबसे बड़ा, तो वो प्रिंसिपल को ये हिदायत दी गई है कि आप मोबाइल सारे अपने पास रख लीजिएगा, जब वो खुद प्रिंसिपल ही उसमें मिला हुआ है, प्रिंसिपल ही उसमें पाए गए हैं, वो मोबाइल चलाते हुए या राष्ट्रगान के समय में गायब मिले हैं। तो मेन तो ऑफिसर शिक्षक का कहां दोष आ गया? मोबाइल आप अपने पास रखते हैं ना। और मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा ऐसे शैक्षणिक कार्य बंद करवा दीजिएगा, मोबाइल एक भी शिक्षक नहीं रखेगा। ठीक है, हमारे पास समय सीमा को देखते हुए संक्षिप्त में एक कमेंट, लास्ट कमेंट हेमंत जी मैं आपसे चाहूंगी। आपने सबको सुना, देखा और मेरे ख्याल से दोनों कार्यकाल भी आपने बखूबी तरीके से देखे हैं, लेकिन बार बार यही दोहराऊंगी, ये बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, बच्चों के भविष्य को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में क्या लगता है जो कदम अभी मंत्री साहब उठा रहे हैं, क्या वो वाकई में बच्चों के भविष्य को रातों रात बदल के रख देंगे या फिर ये अनावश्यक दबाव है? देखिए नुपुर जी, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधार करने में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आप देखिए ना कि एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को 5,000 से 10,000 रुपए का वेतन मिलता है, वहीं सरकारी स्कूल के एक टीचर को कम से कम 50,000 से लेकर लाख और 1.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है। अगर इतना भारी वेतन मिलता है तो क्यों नहीं जिम्मेदारियां तय की जाएं, क्यों नहीं सारी चीजें तय की जाएं? अभी जो इनकी शिक्षक नेता इनको क्लीन चिट जो दे रहे हैं शिक्षकों को कि भाई मोबाइल मिल गई तो क्या हुआ? अरे भाई मुझे आप बताइए कि क्या इतना भारी वेतन बनने के बाद क्या उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती है, उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता है? और इतनी सारी विसंगतियां इस क्षेत्र में हैं। आप झुंझुनू में देखिए ना, एक स्कूल ऐसा है जहां पर केवल एक बच्चा है और एक ही शिक्षक है, 6 शिक्षक है, मतलब एक बच्चे पर 80 लाख रुपए सालाना का खर्चा आ रहा है। बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीरें कई देखी। हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय सीमा को देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ में जुड़े और बहुत ही अच्छे से हेल्दी डिस्कशन किया है। लेकिन अब इस चर्चा का आखिरकार परिणाम क्या होगा? क्या वाकई में सख्ती से ये शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी या फिर जो तस्वीरें पहले देखी वही देखने को मिलेगी, या फिर शिक्षकों के लिए ये अनावश्यक दबाव साबित होगा, या फिर जो है बच्चों के भविष्य को रातों रात बदल देगी? तो इस तस्वीर का, इस बदलाव का इंतजार आपको भी रहेगा, हमें भी रहेगा।